एवरीवन, मेरा नाम गर्वित कुलैरी है। आज अपन हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन कलर्ड विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। राधा ने एक पिक्चर बनाई एरोप्लेन की कलर्ड पेपर से, जो फिगर में है। ठीक है, ये रही। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। अपन को इस पूरे एरोप्लेन में जितना पेपर यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है। देखो, इसमें अपन ये फर्स्ट एक ट्रायंगल बन रहा, ये देखो अपन ये इसमें कुछ पार्ट लिखे हुए मैंने, है ना। इन पार्ट के एरिया निकाल के इस पूरे को प्लस कर देंगे ना। उन ये 5 पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 पार्ट का एरिया निकालने के बाद अपन प्लस कर देंगे ना, तो इस पूरे एरोप्लेन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले पार्ट में अपन को पता है ये 5 है, ये भी 5 है, ये 1 है। ठीक है, देखो इसमें इसको अपन ए मान लेते हैं इस साइड को। ठीक है, और इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखो। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, इसमें अपन ने ए तो 1 सेंटीमीटर माना, बी 5 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। इसमें 1 + 5 + 5 अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है, a + b + c अपॉन 2। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 10 + 1 11, 11 अपॉन 2। और इसको 11 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अपन ने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया 5.5। अब अपन निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, s माइनस इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, यहाँ पे s क्या है, 5.5, 5.5 इंटू 5.5 माइनस a कितना है 1, और 5.5 माइनस b कितना है 5 इंटू 5.5 माइनस सी कितना है 5। ठीक है, इक्वल्स, ये 5.5 तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 5.5 में से 1 माइनस किए तो कितना आएगा 4.5 इंटू 5.5 में से 5 माइनस किए तो 0.5 इंटू 5.5 में से 5 माइनस किए तो कितना आया 0.5। ठीक है, अब अपन ये रूट है, रूट को सोल्व करने के लिए अपन इन नंबरों को तोड़ लेते हैं। 5.5 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 इंटू 0.5, सॉरी 11 इंटू 0.5। ठीक है, इंटू 4.5 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 0.5। ठीक है, और इस 0.5 को ऐसा कैसा लिख लेते हैं, इसको भी ऐसे कैसा लिख लेते हैं 0.5। अब इनके पेयर बनाते हैं। देखो, एक तो ये 0.5 का बन रहा, ये 0.5 का बन रहा, 2 पेयर बन गए 5 के थे ना, और एक ये बन गया 3 का। ठीक है, अब इनको बाहर लिख लेते हैं, 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और रूट में क्या बचा 11। ठीक है, 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 0.75 इंटू रूट 11 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.31। ठीक है, अब इसको 0.75 इंटू 3.31 को 31 को सोल्व करेंगे तो आएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेकंड पार्ट देखो। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट कौन सा है, ये देखो, ये रहा एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। देखो इसमें, देखो ये साइड, ये और ये साइड इक्वल होगी। ये 6.5 है तो ये भी 6.5, ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसकी आमने सामने की 2 साइड इक्वल है ना। तो अपन रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है,
एरिया का सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, एल इंटू बी। एरिया होता है रेक्टेंगल है क्योंकि, है ना, तो एल कितना है 1, लेंथ 1 है, देखो इसकी लेंथ तो 1 है और ब्रेथ 6.5 है, तो इंटू 6.5 इक्वल्स टू कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ थर्ड पार्ट देखो, ये रहा एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। इसमें देखो अपन इस डायग्राम को इधर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मैं बस को रफली बना रहा हूँ। अब अपन ये है वो डायग्राम, ये 1 मीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब अपन को इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अपन को यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ये अपन ने इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया। देखो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड ही साइड इक्वल होती है, इसमें भी 1 सेंटीमीटर, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब अपन इसका एरिया निकालते हैं। ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना, तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4a², ठीक है। और ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं तो इंटू 3 कर दो, इंटू 3, और फॉर्मूला क्या होता है √3/4a², ठीक है। 3 इंटू √3 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.73 इंटू ए कितना है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5.19, ठीक है, अपॉन 4, और अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ थर्ड पार्ट आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट देखो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, पहले इसमें देखो फोर्थ पार्ट, क्योंकि एरोप्लेन की ये वाली जो ये होते हैं ना, ये एरोप्लेन के जो साइड में होते हैं दोनों, वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 1.5 तो ये भी 1.5, और ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइपोटेनियस, ठीक है। या हाइपोटेनियस अपन हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ये पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। चाहे अपन इसको हाइपोटेनियस मान लेते हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस को अपन, बेस यहाँ पे 6 है और परपेंडिकुलर 1.5 है, ठीक है। 6 इंटू 1.5, ठीक है। अब इसको काटेंगे, देखो ये 1 टाइम ये 3 टाइम, ठीक है, इक्वल्स टू 4.5। इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, पार्ट 4 का, ठीक है। अब अपन ऐसे ही पार्ट 4 और 5 इक्वल है, ठीक है। ये देखो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी पार्ट 5 भी वही हो जाएगा 4.5 ही, ठीक है। पार्ट 5 भी 4.5 होगा। अब इनको अपन एक जगह लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कितना आया था, फर्स्ट पार्ट 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट आया था।
2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड पार्ट कितना है? 1.29 सेंटीमीटर, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फोर्थ पार्ट कितना आया? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन इन पांचों पार्ट का एरिया को प्लस कर देंगे तो उस एरोप्लेन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अपन इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। ये एरोप्लेन का एरिया आ गया, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।